हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश तुरेका और आज का हमारा ये वीडियो रेलेवेंट है फॉर ऑल द सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक देयर एग्जाम्स इन जून 2024 एंड ऑनवर्ड। देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल में पेपर नंबर 9 में हमें एक नहीं दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो आज का हमारा ये वीडियो का एजेंडा है कि व्हाट आर द चेंजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं 2016 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस में। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वेटेज 30 मार्क्स का था और यहां पर हमें 3 चैप्टर पढ़ाए जाते थे, लेकिन अंडर न्यू सिलेबस इसका मार्क्स वेटेज 40 मार्क्स का हो गया है और अब हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो देखिए, ओल्ड कोर्स में जहां पर पहले 3 टॉपिक्स थे, अब वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 7 टॉपिक्स। मतलब 100% कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वो नए टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल जीनोमिक्स, दूसरा है अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तीसरा टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड और फाइनली अपना चौथा टॉपिक जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है ईवीए, डिविजन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी विद विजन, मिशन एंड कल्चर और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले भी था, अब भी है। तो ये बात खत्म हुई विथ रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा पहला चैप्टर है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे चैप्टर में। तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। ये है आपका ओल्ड सिलेबस का कंटेंट, ये है आपका न्यू सिलेबस का कंटेंट। तो देखिए, ओल्ड सिलेबस में जो हम लोग सिचुएशनल एनालिसिस बोलकर जानते थे, अब अंडर न्यू सिलेबस उसे एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। कंटेंट पूरा का पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। स्वॉट एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है, बीसीजी मैट्रिक्स में भी कोई चेंज नहीं है और पेस्टल फ्रेमवर्क में भी कोई चेंज नहीं है। जो 2016 सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में भी वही कंटेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। बट पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑल्टरनेटिव इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसका कंटेंट पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इनफैक्ट पोर्टर 5 फोर्सेज है ना, इसका भी कंटेंट सेम ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, स्वॉट एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स, पेस्टल फ्रेमवर्क एंड पोर्टर 5 फोर्सेज फ्रेमवर्क, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले था वो अब भी है। बट पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑल्टरनेटिव इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कंटेंट पूरा का पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ चेंज जो हमारा ओल्ड सिलेबस में था वो न्यू सिलेबस में नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी जो हम लोग ओल्ड सिलेबस में समझते थे वो भी हट चुका है। ठीक है, इन दोनों को हटाकर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है वैल्यू चेन। तो ये है चेंजेस विथ रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 9। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 में। तो देखिए, यहां पर हमारे पास 6 टॉपिक है। ओल्ड कोर्स में 4 टॉपिक्स थे। वो 4 टॉपिक्स कौन कौन से थे? 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों के चारों टॉपिक्स का कंटेंट चेंज कर दिया गया है अगर हम लोग कंपेयर करें इट विथ ओल्ड सिलेबस। और 2 नए टॉपिक और इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, टास्क कंट्रोल एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। तो ये है चेंजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 11 जो है डिजिटल स्ट्रेटेजी, ये ऑल टुगेदर एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। ये ओल्ड सिलेबस में इसका नाम और निशान तक नहीं था। तो डिजिटल स्ट्रेटेजी में हम लोग को समझना है इंट्रोडक्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, इनोवेशन एंड डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल और क्या, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। तो ये मैंने आपको चेंजेस बता दिए पूरे के पूरे पेपर में जो आया है इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अच्छी तरीके से हम लोग को इसको कवर करना है। नए बैचेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया था। थैंक यू।